सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आप सभी लोगों को आज के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आज हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज की सुबह हमने देखी कि ये बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने आज की सुबह नहीं देखी। तो हम लोग का कहीं ना कहीं एक सौभाग्य है और भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है कि आज का दिन हम ये देख पा रहे हैं। तो आज के दिन को हम सेलिब्रेट करें पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी, पूरे जोश के साथ। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि यार एक्चुअल में ऐसा जो दिन, जैसे कि हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके बाद का क्या। तो पहली चीज़ तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप अपने झंडे की आज के बाद या कल के दिन में अगर आप रिस्पेक्ट ना कर सको तो आज झंडा मत खरीदना। सबसे बड़ी चीज़, स्वतंत्रता दिवस जो होता है ना, या फिर जो सेलिब्रेशन ये देश के लिए है ना, वो एक दिन नहीं होना चाहिए, वो रोज होना चाहिए। और रोज कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ तो जैसे आज आपने कोई झंडा खरीदा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि उस झंडे को आप जमीन पे ना गिरने दो। आप उसकी कहीं डिसरिस्पेक्ट होते हुए आप बर्दाश्त ना करो। कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या फिर आप कर रहे हो तो आप ये चीज़ बंद करो। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने झंडा का, हम अपने ध्वजा का, हम अपने देश का सम्मान इस तरीके से कर सकते हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग आप देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग आज आपको निकलेंगे, झंडा लेकर निकलेंगे फहराते हुए, बहुत जोश दिखाएंगे, एक्साइटमेंट दिखाएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें कल भी होनी चाहिए। कई सारे लोगों के दिमाग में क्या है कि मतलब देशभक्ति का मतलब बॉर्डर के ऊपर जाकर लड़ाई करना, आपको बंदूक मिल जाए, आपको पिस्तौल मिल जाए और आप है ना सारे आतंकवादियों को मारो। और यही लगभग हर एक इंसान के दिमाग में आता है कि भाई इसी को देशभक्ति कहते हैं। नहीं, इसको देशभक्ति तो कहते ही हैं, इसके अलावा देशभक्ति आप एज अ सामाजिक, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें रहकर आप देशभक्ति कैसे दिखा सकते हो? तो आप समाज में रहकर देशभक्ति दिखा सकते हो समाज के बने गए कानूनों का पालन करके। और वो छोटे छोटे कानून क्या हैं? वो बहुत छोटे छोटे, जैसे कि आप जहाँ पर रह रहे हो आपका ये फर्ज बनता है आपके कारण किसी और को डिस्टर्बेंस ना आए, किसी भी चीज़ में, आपके किसी काम से, आपके किसी एक्टिविटी से किसी को भी कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो आप देशभक्ति कर रहे हो। आप ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हो तो आप देशभक्ति कर रहे हो। आप हेलमेट लगा के गाड़ी चलाते हो, बेल्ट लगा के गाड़ी चलाते हो, आप लाइसेंस पीयूसी के साथ गाड़ी चलाते हो तो आप देशभक्ति कर रहे हो। कानून बनाए गए बहुत सारे, उन कानूनों का आप पालन कर रहे हो तो आप देशभक्ति कर रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए आपको कहीं पर मिलिट्री में, आर्मी में जाने की जरूरत नहीं है। आप देशभक्ति अपने घर पर रोज रहकर कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम 15 अगस्त, 26 जनवरी एक दिन ही देशभक्ति का जोर शोर से नारा लगाते हैं, उसके बाद कल से ही हम सारे नियम तोड़ना शुरू कर देंगे। तो अगर आप वाकई में अपने आप को देशभक्त मानते हो और ऐसा आपको लगता है कि मुझे देशभक्ति करनी है, तो आप देशभक्ति ऐसे करो ताकि वो पूरे साल तक रह सके। और वो पूरे साल तक देशभक्ति करने का सिंपल सा तरीका है, आपके लिए जो नियम कानून भारत सरकार ने बनाए हैं उसका पालन करो। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग नियम कानून तोड़ रहे हैं ना, उनको भी सुधारने की जवाबदारी हमारी है, उनको भी बोलने की जवाबदारी हमारी है। कई बार आप लोग देखोगे कि आप कोई गलती नहीं कर रहे, लेकिन सामने वाला बंदा गलती कर रहा है और उसके कारण देश की व्यवस्था बदल रही है या देश की व्यवस्था के ऊपर फर्क पड़ा और हम उसको देखकर भी चुप हैं। तो आप देशभक्ति कर सकते हो उसके ऊपर आवाज़ उठा के, उसके बारे में बोल के, उसको मना करके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देशभक्ति को सिर्फ हम झंडा लहराना या फिर हम बड़े बड़े नारे लगाना या राष्ट्रगीत, ठीक है। आज मानो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहीं पर भी राष्ट्रगीत बजता है तो खड़े नहीं होते और उनको ऐसा लगता है कि राष्ट्रगीत में खड़ा कब हुआ जाता है? जब 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तब। एक्चुअल में ऐसा नहीं। जहां पर भी आपके कान के अंदर राष्ट्रगीत की धुन सुनाई हो, सारी चीजें, कितना भी इंपॉर्टेंट काम है, सब छोड़ के सावधान की मुद्रा में हो जाओ। ये देश को एक, कहते हैं ना, एक मान सम्मान देने वाली बात है। बहुत सारे लोग नहीं करते और इसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने देशभक्ति के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ना करें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हवा में ना। आज देखो, आप आज के दिन आप देखना तो आज हर एक इंसान की सोशल मीडिया के ऊपर आज की फ़ोटोज़, कहीं पर तिरंगा लगाया हुआ, कहीं पर है ना कुछ चीज़ एक्टिविटी करते हुए लगाएंगे,
ठीक है, अब यही लोग ऐसे हैं, कल ऐसी एक्टिविटी करेंगे कल से जिससे देश के अंदर गलत चीज हो जाएगी। तो ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति का मतलब है हम छोटी छोटी चीजों को रोज करें। अगर मैं रोज गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहन रहा हूं, मैं देशभक्ति कर रहा हूं। चीज को समझना, मैं ट्रैफिक नियम का पालन कर रहा हूं, मैं देशभक्ति कर रहा हूं। मैं रेगुलर मेरे गवर्नमेंट के टैक्सेस में दे रहा हूं, मैं देशभक्ति कर रहा हूं। मैं देश विरोधी बातें ना करके और जो बातें कर रहे हैं उनको रोक कर मैं देशभक्ति कर रहा हूं। तो देशभक्ति हमें इस तरीके से करनी है, ना कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी से। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सिर्फ आज के दिन को सेलिब्रेट मत कीजिए, कल का दिन भी ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरीके से आज हम पता है, आज हर एक इंसान के दिल दिमाग के अंदर क्या भरा होगा कि यार आज ना मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे ना मेरे देश के ऊपर कोई गलत चीज़ पड़े या फिर मेरे देश के अंदर मेरी कोई गलती हो। ऐसा हम आज के दिन कोई नहीं करेंगे। ये भावना रोज होनी चाहिए। और जिस दिन से हम ये भावना रोज अपने अंदर लाना शुरू कर देंगे ना, हम सब देशभक्त हैं। हम सब देशभक्त हैं। देशभक्ति के लिए सिर्फ ड्रेस पहनना, फोर्स में जाना या फिर आप बॉर्डर पर जाना यही नहीं होती है। हर एक इंसान वो देशभक्त है जो देश की बनाई गई व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता है, जो देश के लिए बनाए गए कानून का पालन करता है। वो हर इंसान देशभक्त है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा और आप में से जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध करूंगा, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति मत दिखाइए, आप रोज दिखाइए। आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी देश के बनाए गए व्यवस्था को ना तोड़े और जो तोड़ता है उसको भी आप तोड़िए। ये आपका फर्ज बनता है। हर जगह पुलिस नहीं आएगी, हर जगह आर्मी नहीं आएगी, हर जगह गवर्नमेंट नहीं आएगी। जो आपके देश के खिलाफ बातें करता है उसके कान के नीचे बजाओ। ये भी आपकी देशभक्ति है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज पता है, बहुत अच्छी चीज किसी शास्त्र के अंदर लिखी है, मैंने वो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने सुना है कि यार गलत करने वाला बंदा गलत नहीं है। सिर्फ गलत करने वाला ही बंदा गलत नहीं है, गलती करते हुए देखना और उसको रोकने की कोशिश ना करना, वो उससे बड़ा भी गलती कर रहा है। ये गलती आप मत करो। आपको लग रहा है कोई ऐसा बंदा है जो देश के खिलाफ बातें कर रहा है, जो देश की कहीं ना कहीं राष्ट्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको बजाओ। ये आपका फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है, और यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। जिस दिन हम सब लोग ये चीज़ करना शुरू कर देंगे ना, कि ना हम हमारे देश की व्यवस्था को, कानून को तोड़ेंगे और ना किसी को तोड़ने की हिम्मत करने देंगे, जिस दिन ये चीज़ हो गई ना, हम देश के सच्चे भक्त कहलाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हम कल भी इस जोश को बरकरार रखें, कल भी हम यही देशभक्ति का राग अपने दिल के अंदर गाएं, और कल भी आज ही की तरह हम अपने देश के हर चीज़, हर व्यवस्था, हर कानून को पालन करने की पूरी कोशिश करें। इसी के साथ में आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर ढेर शुभकामनाएं, और आप सब लोग इसी तरीके से देश को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। हम सब मिलके भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। थैंक यू।